बड़ा ओवर एक्टिंग करती है, बड़ी ओवर एक्टर है, चाइल्डिश बिहेवियर है, सेंसिबल तो बिल्कुल नहीं लगती, ड्रामेबाज है, इनके जैसी ही बहू हो। अच्छा नहीं लगता इतना उछलना कूदना। और दूसरी तरफ यूके पहुंच गई, ये है तुम्हारा यूके। अच्छा ये है यूके। ओहो ये मुँह और मसूर की दाल पता नहीं क्या क्या है। और तीसरी वाले का तो खैर ये चल रहा था वाईटी पे, अब तो क्या चल रहा है दंगल लैंड पे, ये पता नहीं। चलो सारे ही मुद्दों पे बात होगी, लेकिन दादी के स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो चलो पहले मेरे रंगीले टबर के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ टीरू वालों के जीजा, मतलब कागजी जीजा के बारे में, है ना। तो कागजी जीजा ने सुनने में आया है कि नया चैनल खोला है और उस पर बहुत बवाल मचा है। लोगों का कहना है जो तुमने नाम रखा है ओए मिस्टर करके, लाइफ ऑफ कागजी जीजा, तो लोगों ने कहा कि भाई ठीक नहीं लग रहा है, तुम चेंज कर दो, इससे ऐसे लग रहा है तुमने कॉपी किया है। कुछ ने कहा नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत सारी बातें की गई। तो दादी सिर्फ इतना कहना चाहेगी इस बारे में कि देखो डिसाइड तो को खुद करना है, अंकुश को खुद ही डिसाइड करना है क्या है क्या नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि भाई कोई भी क्रिएटर हो, जैसे अब दादी भी है ना, छोटी मोटी क्रिएटर है, तो कोई भी क्रिएटर हो बिना सब्सक्राइबर के अधूरा ही है। अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, है ना। तो देखो अगर लगता है तुम्हें कि चेंज हो सकता है, और अगर जैसे कहते हैं ना ज़्यादा लोग जो है वो ये सुझाव दे रहे हैं कि चेंज कर लो, तो देख लो चेंज कर सकते हो। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कुछ टाइम होता है ना, इस टाइम के बाद ही आप चेंज कर सकते हो। तो देख लो, अब करना चाहते हो तो कर लो। बाकी अगर आपको लग रहा कि नहीं आपकी मतलब वो वैसा किसी को कॉपी नहीं है, वो आपकी अपनी लाइफ आप बताना चाहते हो, मतलब अच्छे से समझा सकते हो, कन्वेंस कर सकते हो आप उनको, तो कोशिश करो करने की। अदरवाइज़ है ना, जनता है तो हम हैं और बाकी कुछ नहीं है। चलिए बाकी जनता को भी मैं ये कहूँगी कि देखो अगर नेगेटिव जैसे उसने कहा है ना कि नेगेटिव वे में सोचोगे नेगेटिव लगेगा, पॉजिटिव वे में सोचोगे पॉजिटिव लगेगा, तो आप भी इसको सपोर्ट करने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। अदरवाइज़ ऐसे सोचते रहेंगे कि भाई ये मतलब हर चीज़ को कहीं ना कहीं है ना हो ही जाती है कनेक्ट, तो हमेशा ऐसे सोचते रहेंगे कि अपनी मतलब कागजी पत्नी को कॉपी कर रहा है, या मतलब हमेशा उससे जोड़ते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें जुड़ाव नज़र आएगा ही, है ना। वैसे दादी सिर्फ इतना कहना चाहती है कि भाई जिसका चैनल है वो उसको पता है उसको क्या करना क्या नहीं। हाँ मैं मेरे बच्चों से ज़रूर कह सकती हूँ कि बच्चों थोड़ा सा सपोर्ट करो, है। और बाकी चलो अगर आप समझा सकते हो तो आप समझाने की कोशिश करो, है ना। मतलब अगर और लगता है आपको कि भाई जो बात वो रख रहा है वो सही है, तो आप समझो, इससे ज़्यादा तो क्या ही कर सकते हैं ना। चलिए भाई ये तो बात रही कागजी जीजा की आपके। अब बात कर लेते हैं मेरे रंगीले टब्बर के बारे में। तो भाई रंगीले टब्बर का जो चश्मो चिराग है यानी कि पीपड़ और दुपट्टा की कल वीडियो आई, उसके बाद खूब एक तरह से धुलाई हुई उनकी, क्योंकि कई बार लोगों ने ये चीज़ नोट करी है और दादी ने भी बोला कि बाकी सब कुछ ठीक है दुपट्टा में, है ना, लेकिन ओवर एक्टिंग जो करती है ना, जो बिना मतलब से चाइल्डिश बिहेवियर दिखाया जाता है, वो अजीब लगता है। मतलब एक लिमिट होती है ना। चलो आप हंसमुख होना अलग चीज़ है, भाई दादी कौन सी कम हंसमुख है, लेकिन जब तुम कोई सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हो तब भी तुम्हें ऐसे ऐसे मुंह बनाना बिल्कुल अजीब लगता है ना। छोटा बच्चा ऐसे कर रहा हो ना, आजकल तो खैर 8-10 साल के ऊपर के बच्चे भी बड़े समझदार हो गए हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं। मतलब इनके ही अपने जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने खूब धोया इनको, जो पसंद करते हैं कहीं ना कहीं इनको ना। कुछ का कहना है कि भाई हमें लगता था कि जब पहले देखते थे तो बड़ी सेंसिबल सी लगती थी दुपट्टा, लेकिन अब जैसी एक्टिंग करती है ना बिल्कुल सेंसिबल नहीं लगती है, इनके जैसी ड्रामेबाज लगती है। तो देखो मुझे भी पहले लगा था, जब मैंने आपको कहा भी था ना कि भाई मुझे लग रही है समझदार है और शायद ये पीपड़ को जो है सुधार देगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। मतलब मुझे लग रहा है कि भाई सुधरना तो दूर, ये तो और बिगड़ गई इन द सेंस कि भाई एक्टिंग जो ओवर एक्टिंग थी वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है ना। अब देखिए किसी ने कमेंट इसको किया कि भाई कपड़ों के लिए कुछ किया, भाई सब्सक्राइबर हैं तुम्हें, देखते हैं, तुम्हें टाइम देते हैं, तो उन्हीं से तुम व्यूज़ लेते हो, डॉलर्स कमाते हो, है ना। तो जो उसका जवाब था कि भाई नहीं मुझे ऐसे कंफर्टेबल नहीं लगता, मैं ऐसी नहीं। तो भाई बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, वे ऐसा एटीट्यूड तो वो भी नहीं दिखाते हैं, है ना। और जहाँ तक रही बात कपड़ों की, तो तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी पहनो, लेकिन किसी ने गलत नहीं कहा था। किसी ने यही कहा था कि भाई तुम्हारा कल्चर जो है, तुम्हारा आसपास जो है, उस हिसाब से रहना ठीक लगता है। बाकी भाई किसी को क्या ही फर्क पड़ता है ना, बंदा एक बार समझाएगा, 2 बार समझाएगा, बाकी फिर बोलेगा छोड़ो क्या देखना है। तो देख ही लो भाई, तुम्हारे व्यूज़ का भी हाल देख ही लो, बड़ा फ़र्क पड़ा है और यही तुम्हारा हाल रहा। मतलब ये वाली ओवर एक्टिंग और एकदम से तपाक से जवाब देना किसी बात का, है ना, समझना नहीं बात को लेकिन जवाब दे देना,
तो दे मुझे, जैसे तुम्हारी बड़कन्नी ननद गिरी है वैसे तुम भी गिर जाओगी, है ना, इतना ही कहूंगी मैं। और क्वालिफिकेशन का भी बोल रही थी कि मैं +2 पास हूँ, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। तो सच बताओ ना, तो मुझे तो तुम +2 पास भी नहीं लगती हो, है ना। +2 पास भी जो होते हैं ना, उनको भी पता होता है कि कैसे बात करनी, कैसे बात नहीं करनी है। एक एजुकेशन या डिग्री ही नहीं होती जिससे इंसान को पता चलता है कि क्या बोला क्या नहीं, कुछ अपना लाइफ एक्सपीरियंस भी होता है ना। तो उस हिसाब से तो मुझे तुम 10वीं पास भी नहीं लगती, बुरा मत मानना भी मेरे को, जैसे तुम एक्टिंग कर रही हो ना आजकल, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। बाकी दूसरी तरफ बड़की पूतना की भी अच्छी खासी धुलाई हो रही है, मतलब घूमी हुई है। घूमी कहाँ बे, देखो एक तो इनका वैसे इंडिपेंडेंट नारियां हैं, लेकिन अपने वो उस मुस्टंडे के बिना ये बंदी कहीं बाहर तक घूमने नहीं जा सकती। मतलब पहले बोल रही थी मैं यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, लेकिन कहाँ तक घूमी, एक ब्यूटी पार्लर तक चलेगी और वो खाना पीना, मतलब इनका सफ़र जो है ब्यूटी पार्लर से शुरू होता है और खाने पीने तक ख़त्म, खाने पीने से ब्यूटी पार्लर तक ख़त्म है। बस वो कर्ल करवा रही है, कभी स्ट्रेट करवा रही है, मतलब कभी कभी तो मुझे सच बताऊं कि तरस भी आता है इस पे। मतलब चाहे 100 बोल रहे हैं ना कि मैं बड़ी खुश, आई एम सो हैप्पी, ये वो फलाना, पर असल में मतलब कितनी अकेली है, कितनी लाचार है, ये हम फील कर सकते हैं। आप लोगों ने भी फील किया होगा ना, क्योंकि गई तो पति के साथ घूमने, चलो मानती हूँ इसका काम है क्या, लेकिन यार इतना भी बंदा कोई प्राइम मिनिस्टर है नहीं कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता घूमने घुमाने का, है ना। अकेली लगी हुई है पागलों की तरह, अकेली खा रही है, कहीं जाके कोई पैन केक खा रही है, कभी कड़ी चावल खा रही है। वैसे बन में कह रही हूँ, वैसे 1 मील अ डे करती है ना। और बाहर चली जाती है तो भूखों की तरह कभी पैन केक खा रही है, कभी कड़ी चावल खा रही है। मतलब अजीब सा बिहेवियर है ना, अकेले अकेले पागलों की तरह फिरी हुई है। ऐसा कौन करता है भाई, है पति आया साथ में तो पति को भी घूमना फिरना चाहिए। ऐसा क्या काम है इस PhD होल्डर का, मेरे को समझ में नहीं आता, जो 24 घंटे बिजी रहता है। तो भाई तो सच बोलूँ ना, तो असल डिप्रेशन की शिकार तो ये मेरी बड़की पूतना है। ये तभी तो इसकी जो भड़ास होती है ना, जब खुद इसको कुछ नहीं मिल पाया, ना पति का साथ मिल पाया है ना वो खुशियाँ जिनको ये बार बार जिक्र करती है, तो फिर ये जो सामने वाला अगर खुश भी होता है ना, तो इससे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए सबका ये बेड़ा गर्क कर देती है ना। क्या ही कह सकते हैं भाई, अब इसके अपने कर्म है, जो इसकी दिल की भावना जैसी है, अंदर से जैसी है, ये वैसे इसको मिल रहा है ना, इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई। तो चलो जी, ये तो ठहरी इन 2 मुस्टुंडों की बात। पर वो मेरी छोटकी पुतना का गायब हो गई, मतलब 2 दिन पहले आई थी, कह रही थी ये सब चल रहा है बाईटी पे, कितना कर सुनेंगे है। तो बाईटी तो अभी भी चल रहा है, पर तू मुझे चलती फिरती नजर नहीं कहीं आ रही, पता नहीं कौन सी उधेड़ बुन में लगी हुई भाई। उसके तो काम भी अलग ही होते हैं, नए नए षड्यंत्र रचना, नई नई कहानियाँ दूसरों को बताना, है ना, जो खुद नहीं बोल सकती है दूसरों से बुलवाना है। तो पता नहीं क्या नई कौन सी जो कहानी बना रही है, नया कौन सा इल्ज़ाम लगाने की तैयारी हो रही है भाई, वो ही जाने। मतलब वाईटी पे तो पता नहीं क्या चल रहा है, पर उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है जी। चलिए जी, आज के लिए इतनी बात करें, क्योंकि कुछ बात खास बात करने लायक है नहीं, है ना। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आना ज़रूरी होता है ना, मेरे बच्चे याद करते हैं मुझे, मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात कर लेती हूँ और मिल भी आती हूँ अपने बच्चों से। तो बच्चों, आप ना कल आपने मुझे लाइक नहीं दिए हैं, तो आज मुझे लाइक दे दो। दादी देखो डाउन होगी आज। वीडियो पसंद आ रहा है ना, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।